गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल 2.0 में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 10 अक्टूबर 2020 और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 अक्टूबर 2020 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। फ्रेंड, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आज आपको हमारी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं आज की क्लास का सरप्राइज क्वेश्चन। आज की क्लास का आपको सरप्राइज क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार में अटल आदर्श विद्यालय खोला गया है, और ये भी बताना है उसके साथ कि जहाँ भी अटल आदर्श विद्यालय खोला गया है उसके जो प्रत्येक ब्लॉक है उसमें कितने अटल आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। ये क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके देंगे। मैं आपके कमेंट को लाइक करूंगी और आपको ये भी बताना है कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। फोर्ब्स मैगजीन की इंडिया रिच लिस्ट 2020 में 88.7 बिलियन डॉलर नेट वेल्थ के साथ कौन पहले स्थान पे रहा है? बताना है 88.7 बिलियन डॉलर नेट वेल्थ के साथ जो है पहले स्थान पे कौन रहा है? गौतम अडानी, शिव नाडर, मुकेश अंबानी, गोदरेज फैमिली। तो अभी जो फोर्ब्स मैगजीन इंडिया ने जो रिच लिस्ट जारी की है रिच लोगों की 2020 की, उसमें जो है 88.7 बिलियन डॉलर नेट वेल्थ के साथ जो है रिलायंस के चेयरमैन जो है मुकेश अंबानी, वो पहले नंबर पे रहे। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुकेश अंबानी जो हैं वो लगातार 13वें साल से देश के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं, जबकि इंडिया रिच लिस्ट 2020 में पहली बार टॉप 10 में जो है सीएम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला को स्थान मिला है पहली बार, और ये 13वीं बार जो है सबसे रिच व्यक्ति के लिस्ट में पहले नंबर पे आए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की किस आईटी कंपनी ने अमेरिका की एनालिटिक्स कंपनी ब्लू एकॉन आईसीआई को खरीदने के लिए 125 बिलियन डॉलर में डील की है? एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए। भारत की किस आईटी कंपनी ने अमेरिका की एनालिटिक्स कंपनी ब्लू एकॉन आईसीआई को खरीदने के लिए 125 बिलियन डॉलर में डील की है? टीसीएस है उस कंपनी का नाम, इंफोसिस है, विप्रो है या एचसीएल है? तो भारत की जो आईटी कंपनी है वो है इंफोसिस। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इंफोसिस है उसने अमेरिका की एनालिटिक्स कंपनी ब्लू एकॉन आईसीआई को खरीदने के लिए जो है 125 मिलियन डॉलर में डील कर ली है। अब ये जो डील की गई है वो की गई है इंफोसिस के साथ, ठीक है। और इस डील को जो करने से फायदा क्या होगा? इस डील को करने से इंफोसिस कंपनी के ग्राहकों को दी जा रही सेवाएं और भी बेहतर कराई जाएगी, इसलिए जो है ये 125 मिलियन डॉलर की डील की जा रही है। अब ये चीज कर रहा है इंफोसिस, ठीक है। तो इंफोसिस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी देख लीजिए, 7 जुलाई 1981 को जो है इंफोसिस की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? बेंगलोर में है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है और बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिए। और प्रेजेंट टाइम पे जो इंफोसिस के सीईओ है वो है सलिल पारेख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? नेपाल ने, चीन ने, भारत ने या रूस ने? तो अभी जो रूस है उन्होंने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण कर लिया है। अब ये चीज हुई है रूस, ये चीज क्या है रूस ने? तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, वहाँ की करेंसी है रशियन रूबल और वहाँ प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और वहाँ रूस में क्या पाए जाते हैं? रूस में जो है यूरोप महाद्वीप के सबसे बड़े पहाड़ उरल के पहाड़ जो हैं वहाँ पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और किसको जो है एमपीपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? आपको तीसरे सदस्य का नाम बताना है जिसे जो है एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है शशांक भिंडे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लीजिए। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सरकार ने कितने साल में पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाया है? बताना है। जो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, उसमें सरकार ने कितने साल बाद पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाया है? 70 साल बाद ऐसा हुआ है जब जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, उसमें कोरोना वायरस के चलते जो है नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ठीक है, ये जो है कहना चाहिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन, ये हमेशा गुलजार रहने वाली राजधानी कहलाती थी। अब यहाँ जब रात में कर्फ्यू लग गया है तो ये एक तरह से शांत कहलाती है। और ये क्यों किया गया है? कोविड-19 को देखते हुए किया गया है। शनिवार से यहाँ जो है रात 11 बजे से जो है सुबह 6 बजे तक के किसी भी तरह की कारोबारी गतिविधियां पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, आयुर्वेद अनुसंधान के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एक बार और क्वेश्चन लिख लीजिए। आयुर्वेद अनुसंधान के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने जो है किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जो विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है उसका नाम है एमटी विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है उसने एमटी विश्वविद्यालय के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है। ठीक है, और ये एमटी जो विश्वविद्यालय है ये कब खुला है? ये खुला है 2018 में इसकी स्थापना हुई है। और इसमें जो है भारतीय चिकित्सा पद्धति के बढ़ते महत्व को बढ़ावा देने के लिए जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने जो है एमटी विश्वविद्यालय के साथ यह डील की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है। फ्रेंड, जो कोई भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7। प्रसार भारती और किसने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नीति आयोग, इफ्को, योजना आयोग या कृषि मंत्रालय? तो प्रसार भारती और जो इफ्को है उसने जो है नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इफ्को के साथ यह समझौता किया गया है। भारतीय इफ्को क्या कहा जाता है? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड जो है इसको कहा जाता है। इसके मुताबिक जो है डीडी किसान अब कृषि क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न जो है अभिनव और अलग अलग किस्म की तकनीकों का प्रसारण भी कर सकेगा। ये सब कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के क्षेत्र में जो है ये चीज की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर से इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन बन रहा है। 9 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताना है कि 9 अक्टूबर को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व विज्ञान दिवस, विश्व डाक दिवस, विश्व महिला सुरक्षा दिवस या विश्व योजना दिवस? तो 9 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड पोस्ट डे जो है हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह दिवस जो है 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो है डाक सेवाओं और डाक विभाग के महत्व को बताना और डाक सेवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना जो है इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य है। अब फ्रेंड्स, आप लोग को ये कमेंट करके बताना है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, विश्व योजना दिवस कब मनाया जाता है। ये 3 जो डे हैं आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये डे कब कब आते हैं। ठीक है, आपको सारे डेट सीक्वेंस से याद हो जाना चाहिए। जैसे ही आप देखते हैं ऑप्शन में आपको याद आ जाना चाहिए कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, महिला सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, योजना दिवस कब मनाया जाता है, आप बताएंगे मुझे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वीडिश नोबेल कमेटी ने किस देश की कवयित्री लुईज ग्लुक 77 को इस वर्ष का साहित्यिक का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है? एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। स्वीडिश नोबेल कमेटी ने किस देश की जो कवयित्री है
लुईस ग्लुक 77 को इस वर्ष का साहित्य नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। बताना है जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है वो किस देश की हैं जिनको दिया जा रहा है। जापान की है, वो ब्रिटेन की है, अमेरिका की है या ऑस्ट्रेलिया की है, तो वो है अमेरिका की। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो है अमेरिका की और उनको इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। अभी आपको पता है कि अभी डेली क्लास में हो रहा है। अभी देख लीजिए, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। ठीक है, और ये पुरस्कार दिए जाएंगे 10 दिसंबर को। जो अल्फ्रेड नोबेल है उनकी याद में जो है हर साल जो है 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार। और सारे क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे नोबेल पुरस्कार दिए हुए हैं। और ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। और वर्ष जो 1968 है, इसमें जो है ये कवित्री लुईस ग्लुक इन्होंने जो है अपनी पहली किताब को प्रकाशित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूजीसी के द्वारा जारी देश के 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की एक सूची के मुताबिक दिल्ली और किस राज्य में सबसे ज़्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी हैं। बताना है, ये जारी है। ठीक है, यूजीसी के द्वारा जारी देश के 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की एक सूची के मुताबिक दिल्ली और किस शहर में सबसे ज़्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी हैं। केरल है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है या महाराष्ट्र है। तो दिल्ली के साथ जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी पाई गई है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यूनिवर्सिटी ग्राफ कमीशन यूजीसी के द्वारा जो है जारी देश के 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की एक सूची के मुताबिक जो है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है उत्तर प्रदेश में 8 फर्जी यूनिवर्सिटी है और दिल्ली में जो है 7 फर्जी यूनिवर्सिटी पाई गई है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात आ रही है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, गोमती नदी के किनारे बसा है। और वहाँ के जो अभी प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। और वहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है, ये भी याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव को किस बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ये अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बन रहा है, देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक के जो वरिष्ठतम कार्यकारी हैं निदेशक एम राजेश्वर राव, उसको बताना है कि वो किस बैंक के जो हैं डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। यस बैंक के, केंद्रीय बैंक के, पंजाब नेशनल बैंक के या आईसीआईसीआई बैंक के। तो जो एम राजेश्वर राव है उनको नियुक्त किया गया है केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो मंत्रिमंडल की समिति है उन्होंने जो है यह प्रस्ताव पास कर दिया है, इस चीज़ को मंजूरी दे दी है कि वो वहाँ के डिप्टी गवर्नर बनेंगे। ठीक है, केंद्रीय बैंक के। और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के मुताबिक जो है केंद्रीय बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है। बताना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया गया है कौन से देश से, जापान से, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से। तो जो है कनाडा से इसको संबोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मोदी जी हैं उनने ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो ये सम्मेलन हुआ है इसमें यह कहा है इन्होंने कि भारत की स्थिति आज मजबूत है और कल इससे और मजबूत होगी भारत की स्थिति। ठीक है, इन्होंने जो है सरकारी संपत्ति और पेंशन कोष का जो है व्यवस्था उदार बनाई है। अब ये चीज किया है भारत, मतलब कहना चाहिए किस देश के साथ, कनाडा के साथ ही समझौता हुआ है। तो कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा है। याद रखिए कनाडा की कैपिटल ओटावा है। वहाँ की करेंसी क्या है, कनाडियन डॉलर। अब प्रेजेंट टाइम पे वहाँ प्रेसिडेंट है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो प्रेजेंट टाइम पे कनाडा के प्रेसिडेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, सरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आपको बताना है सरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। नित्यानंद नायक को,
जयप्रकाश शर्मा को, राम नारायण सिंह को या मुरली राव को। आपको ये भी पूछ सकता है कि सरला पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो सरला पुरस्कार दिया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, ये जो है उड़ीसा की एक साहित्यकार है नित्यानंद नायक, इनको जो है अभी सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नित्यानंद नायक को जो है साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए जो है कहना चाहिए IMFA के विंग इम्पैक्ट द्वारा गठित इस पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। और इस पुरस्कार में जो है एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है नित्यानंद नायक, ये 2017 में प्रकाशित कविता इनकी जो है सैत बेलकू नाथीबा के लिए जो है राज्य में पहली बार इनको जो है सरला पुरस्कार दिया गया है। याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरला पुरस्कार पूछ सकता है नित्यानंद नायक, और ये उड़ीसा की है एक साहित्यकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। आपको बताना है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। बिंबधार प्रधान, राहुल सचदेवा, हसमुख आधिया या अमिताभ चौधरी को। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का जो महासचिव अभी नियुक्त किया गया है वो किया गया है बिंबधार प्रधान को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो बिंबधार प्रधान हैं ये बिहार कैडर के जो हैं 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं, और जो कहना चाहिए बिंबधार प्रधान हैं वो अभी प्रेजेंट टाइम पे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार भी हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ मानव अधिकार आयोग जिसको इंग्लिश में कहते हैं NHRC, तो NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि NHRC के बारे में कि जो NHRC है उसकी स्थापना कब की गई है, 12 अक्टूबर को जो है 12 अक्टूबर 1993 को जो है NHRC की स्थापना की गई है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम पे जो NHRC के चेयरमैन है वो है HL दत्तू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको ध्यान से देखिए। हील म्यूजियम पहाड़ी संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है। आपको बताना है हील म्यूजियम पहाड़ी संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, असम में या उड़ीसा में। तो हील म्यूजियम पहाड़ी संग्रहालय का निर्माण किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे जो है उत्तराखंड के जो है गोमपेश्वर से एक हील म्यूजियम संग्रहालय पहाड़ी संग्रहालय का निर्माण किया गया है। इसमें जो है सदियों पुराने पारंपरिक जो पहाड़ी आभूषण और बर्तनों की झलक दिखाई जाएगी। पहाड़ी आभूषण और बर्तनों की झलक इसमें दिखाई जाएगी। जो कलेक्टेड परिसर है उत्तराखंड में वहाँ इसे बनाया जाएगा और 8 अक्टूबर को जो है मतलब बना लिया गया है इसको, और 8 अक्टूबर 2020 को जो है आम जनता के लिए इसे खोला गया है, मतलब इसकी शुरुआत की गई है 8 अक्टूबर 2020 को। और इस म्यूजियम में जो है उत्तराखंड के जो हैं पुराने आभूषण भी दिखाए जाएंगे, जैसे मुरकली, चंड्रोली आदि जो आभूषण हैं उत्तराखंड के, ये वहाँ पर दिखाए जाएंगे। अब फ्रेंड्स ये चीज़ खोली गई है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून है। देहरादून है विंटर कैपिटल और गैरसैंड है समर कैपिटल। और प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ठीक है, और वहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और जैसे ही उत्तराखंड की बात आती है तो आपको याद आना चाहिए कि सबसे पुराना नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, वो पाया जाता है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ही पाया जाता है राजाजी नेशनल पार्क, और उत्तराखंड में ही पाई जाती है फूलों की घाटी। और फूलों की घाटी सुनते ही आपको याद आना चाहिए कि शांत घाटी कहाँ पाई जाती है, शांत घाटी पाई जाती है केरल में। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी डिटेल आप उत्तराखंड के बारे में याद रखिए। ये थे आज के हमारे क्लास के बेस्ट 15 क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, ताकि लोगों तक की ये वीडियो पहुंच पाए। और जो कोई भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आज आपको हमारी क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए
याद से, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने आपको जो आज का सरप्राइज क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताएंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।